शनिवार को है 27 जून और इस दिन है शनि प्रदोष व्रत। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, वाहन बार बार खराब होते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से परेशान है तो इस शनि प्रदोष का लाभ उठाएं और अनंत गुना श्रेष्ठ प्रभु जी की कृपा प्राप्त करें। अपने घर पर रहकर सरल तरीके से इन कार्यों को करते हैं तो लाभ मिलता है। सबसे पहला प्रश्न आपका मुझे मिल रहा है कि अभी शुक्ल पक्ष है, प्रदोष व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, आप सकाम हो या निष्काम भाव से किसी भी स्वरूप में प्रदोष व्रत नया शुरू कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। कैसे प्रदोष व्रत किया जाता है, क्या खाना होता है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है। 27 जून को आप सभी जानते होंगे प्रदोष काल का शुभ समय है शाम को 7:04 से 9:06 के आसपास। प्रदोष काल की बेला में की गई शिव स्तुति, शिव दर्शन, दीपदान और कोई भी सरल काम अनंत गुना लाभ देता है और सब तरह की पीड़ा शंका का निदान करता है। शनिदेव महादेव को अपना गुरु मानते हैं। ऐसे में इस दिन अगर आप महादेव की पूजा मात्र कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, हनुमत भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं। ऐसे में यह दिन बड़ा चमत्कारी है। इस दिन सरल तरीके से कैसे आपको उपाय करने हैं एक बार सुनिएगा। बिना व्रत के भी इन कार्यों को करें। सबसे पहले जल्दी उठें, ना भी उठ पाए तो सूर्य उदय के आसपास उठे, द्वार पर जल का छिड़काव करें, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें, या आप सभी सरल तरीके से पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जैसे सुंदर श्रेष्ठ अपने मन मस्तिष्क में उत्तम विचारों का संचार करें। उसके बाद अपने द्वार पर दीपदान सुबह और प्रदोष काल में सबको करना है। आप कुछ भी नहीं करते तो प्रदोष काल और सुबह तो कम से कम दीपदान घी का महादेव के निमित्त कीजिएगा। एकादशी श्री नारायण को समर्पित है और प्रदोष यानी त्रयोदशी तिथि मेरे भोले बाबा को समर्पित है। तो इस तरह से सरल सी सुबह शाम की दिनचर्या सबके होनी चाहिए। सूर्य भगवान की उपासना कर कर अब आप सरल उपाय करना शुरू करें। जैसे कि बहुत अधिक परेशानी है, पितृदोष है, नवग्रहों की दशा खराब है, क्योंकि नवग्रह महादेव के मंदिर में या शिवलिंग के आसपास ही विराजमान है। ऐसे में आप सभी को पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल तो चढ़ाएंगे ही, क्यों ना एक श्रेष्ठ वस्तु को आपको समर्पित करें। घर के सदस्यों का सबसे पहले जल का लोटा आप भर लीजिए, उसे घर के सभी सदस्यों का स्पर्श करा लीजिए। घर के अंदर बीमारी प्रवेश नहीं करती। जो भी व्यक्ति महीने में शनिवार के दिन यह कार्य कर लेता है, और प्रदोष व्रत तो अपने आप में अद्भुत है। जल के लोटे में 1 काली मिर्च डालें, पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए 1 चुटकी काला तिल डालें, 1 पीपल का पत्ता और 1 शमी का पत्ता आपको डालना है। किसी भी अवस्था में शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप उस स्थान पर 1 चावल का दाना भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पीपल का पत्ता, शमी का पत्ता, थोड़ा काला तिल और काली मिर्च रखकर पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए जल का लोटा पूरे घर में घुमाकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर सुबह या प्रदोष काल की बेला में जब भी आपके पास समय हो आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके इतने सुंदर लाभ है ना कि आप चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। महादेव द्वारा प्रदत्त है सभी वस्तु और उन्हीं को हम ये सब चीजें समर्पित करते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। तो पहला उपाय यह करना है। दूसरा सरल, आपको बेलपत्र वृक्ष को इस दिन जरूर पूजित करना है। इस दिन शमी के वृक्ष में और पीपल में शनि देवता का स्वयं वास होता है। तो शमी, पीपल और विशेष तौर पर बेलपत्र, इन तीनों वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करें। जल समर्पित कर कर सरसों के तेल का दीपदान काला तिल डालकर तीनों वृक्षों की जड़ में अगर संभव हो तो करें, नहीं तो आप किसी एक वृक्ष, संभव हो आप तीनों को पूजें, तीनों को सींचें, नहीं तो आप शनि देवता के निमित्त शमी और पीपल पेड़ में से किसी एक वृक्ष की जड़ में काला तिल डालकर सरसों के तेल का दीपदान कर देते हैं और जल सिंचित कर कर घी का दीपक काला तिल डालकर आप पीपल वृक्ष के साथ साथ जो हमारे पास बेलपत्र पौधा होता है उसकी जड़ में समर्पित करते हैं तो इसके अनंत गुना लाभ है। आप उपाय इत्यादि को विशेष महत्वता नहीं देते हैं तो सरल तरीके से इन कार्यों को तो आप चमत्कारी रूप से कर सकते हैं, चलते फिरते लाभ होता है। इसके साथ साथ शनि प्रदोष व्रत बहुत उत्तम व्रत है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला व्रत है। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर सुबह कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है।
सरसों के तेल की भरी हुई एक कटोरी लीजिए, कम ज्यादा जितनी भी है, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए घर के शिवलिंग में कभी भी कर सकते हैं रात्रि दिन भर में। शिवलिंग पर सरसों का तेल आपको चढ़ाना है। अपने तीनों उंगलियों से त्रिपुंड बना दीजिए शिवलिंग पर। उसके बाद अपनी अनामिका उंगली अर्थात जो रिंग फिंगर होती है उसे त्रिपुंड बनाने के बाद रखें और अपनी मन की जो पीड़ा है, संकट है, जो कष्ट है, दुख दारिद्रता है, उसके निमित्त महादेव से स्तुति करें। शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल इत्यादि समर्पित करें, दीप दान करें, फिर सरसों के तेल समर्पित करें, त्रिपुंड बनाएं अपने तीनों उंगलियों से, फिर अपनी अनामिका उंगली शिवलिंग पर स्पर्श कर कर अपनी पीड़ा, कष्ट, संकट, जो भी अपनी मनोकामना है वह कह दीजिएगा। इससे भी बहुत सारे लाभ है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिलती है और हर एक कार्य स्वतः ही बनना शुरू हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आज के दिन बेलपत्र पेड़ हो गया या शमी पेड़ हो गया या आप सभी चाहें तो पीपल वृक्ष, इन 3 वृक्षों की जड़ में से किसी एक वृक्ष की जड़ में आप छोटा सा पार्थिव अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जैसे संतान की कामना है तो उस शिवलिंग में आप कच्चा दूध या घी मिलाएं, नहीं तो सामान्य घर का थोड़ा सा जल ले जाकर उसमें मिलाएं और अपना नाम गोत्र बोलकर आज के दिन कंकर रूपी शंकर या मिट्टी का शिवलिंग इन 3 दिव्य वृक्षों के नीचे बैठकर आज के दिन बनाकर विधि विधान से पूजन कर लेते हैं तो सब कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं और सारे काम बहुत उत्तम तरीके से घर परिवार में चलते रहते हैं। तो कोई 1 रुपया खर्च नहीं होना। इन 3 वृक्षों के जड़ में से किसी एक वृक्ष की जड़ में सुबह या शाम जब भी समय मिले यह कार्य कीजिएगा। इसके साथ साथ सरल तरीके से आप शमी जो है वृक्ष को इस दिन या पीपल कहीं भी रोपित कर सकते हैं। अब बरसात का दिन आने ही वाला है, इन दिनों अपना जो पेड़ है उसे लगाना, ये किसी के काम आ सके, ऐसी स्थिति में अब बेलपत्र का पौधा लगाते हैं तो आज के दिन का यह सबसे उत्तम कार्य है। आज हनुमान मंदिर में जाकर आप या शनि मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, थोड़ा काला तिल डालकर आपको जरूर से प्रज्वलित करना है। हनुमान मंदिर या आप सभी शनि मंदिर नहीं जा सकते तो महादेव के मंदिर में भी चौमुखा दीपक काला तिल डालकर जरूर से ही प्रज्वलित कीजिएगा। इसके भी बहुत सारे लाभ है। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करना या शनि स्रोत जो है पाठ करना या शिव मंदिर में बैठकर दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ करना बहुत अधिक लाभ देता है और सब पीड़ाओं से भी मुक्ति करता है। आज के दिन काली वस्तु का दान करें, जैसे काली छाता, जूते और काली तिल, बैगन, उड़द, इन सब चीज़ों का जो काली चीज़ें होती है इनका संबंध शनि से होता है। इन्हें दान करना बहुत लाभ देता है, परंतु आपको कोशिश करनी है आप एक दिन पहले घर लाएं, घर की जो एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी इनमें समाहित हो जाए, फिर दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। आपको इन चीज़ों को खरीदना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। गलती से अगर खरीद भी ले आए हैं तो द्वार पर या अपने घर के बाहर ही रख दीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए, उसके बाद आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें आप इन चीज़ों को ना खरीदें। भूमि भवन इत्यादि जो गाड़ी खरीदने का होता है, भूमि भवन तो खैर हो सकता है, गाड़ी खरीदने का कार्य अर्थात लोहे की वस्तु कोई भी इस शनिवार के दिन आपको नहीं खरीदनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। यह जो है बहुत बढ़िया दिन है, अनुराधा नक्षत्र है, रवि योग का निर्माण हो रहा है 27 तारीख को, तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा शिव स्तुति करें। 3 स्थानों पर दीपदान करें, एक तो शिव मंदिर, एक तो अपने घर के द्वार पर, एक बेलपत्र पेड़ की जड़ में। इन 3 स्थानों पर जिसने दीपदान कर लिया ना, समझ लीजिए उसने महादेव को खूब प्रसन्न कर लिया। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो इस शनि प्रदोष का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं खूब प्रबल करें। महादेव द्वारा प्रदत्त है, जो आप चाहें वह शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जैसे आज के दिन बेलपत्र, शमी का पत्ता और कनेर, गुरु जी कहते हैं जो भी बेलपत्र जो है इन चीजों को चढ़ा देता है शिवलिंग पर, वह सब तरह की पीड़ा शंका को निदान करने के लिए महादेव से प्रार्थना करता है। तो कोई ना कोई कार्य करें, लाभ मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।